भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास के लिए किया गया प्रयास। भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए किया गया प्रयास। तो भारत सरकार द्वारा कौन कौन प्रयास किया गया औद्योगिक विकास के लिए, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं, आधारभूत संरचना के स्तर पर प्रयास किया गया है। आधारभूत संरचना के स्तर पर आधारभूत संरचना के स्तर पर परिवहन संसाधनों के विकास के लिए सरकार के द्वारा परिवहन नीति लाया गया है। परिवहन संसाधनों के विकास के लिए सरकार के द्वारा परिवहन नीति लाया गया है। यहाँ लिख सकते हैं कि परिवहन संसाधनों के विकास के लिए सरकार का परिवहन नीति है। सेकंड पॉइंट में आधारभूत संरचना के स्तर पर ही देख रहे हैं। ऊर्जा प्रबंधन के लिए ऊर्जा नीति लाया गया है। सरकार ने ऊर्जा प्रबंधन के लिए ऊर्जा नीति लाया है, जिससे कि ऊर्जा का विकास हो, पावर प्लांट बैठे, जल विद्युत परियोजनाएं बैठे। इसके लिए समन्वित ऊर्जा नीति लाया गया है। ये दोनों चीजों पर दबाव कम करने के लिए ये जो दोनों चीज है, परिवहन नीति और ऊर्जा प्रबंधन के जो नीति है, दोनों के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन लाया है। दोनों के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन लाया गया है।
दोनों के दबाव को कम करने के लिए परिवहन नीति और ऊर्जा प्रबंधन, जो दोनों के दबाव है उसको कम करने के लिए सरकार ने नई स्कीम लाया है, डिजिटल इंडिया मिशन। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रयास में ही है, कुशल श्रमिकों के विकास के लिए, कुशल श्रमिकों के विकास के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन लाया है। सरकार ने स्किल इंडिया मिशन लाया है। सरकार ने स्किल इंडिया मिशन लाया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं, पूंजी एवं तकनीक का अभाव है। इसके विकास के लिए पूंजी और तकनीक के विकास के लिए सरकार ने पूंजी और तकनीक के विकास के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया मिशन लाया है। मेक इन इंडिया मिशन लाया है। मेक इन इंडिया मिशन, स्टैंड अप और स्टार्टअप मिशन लाया है। स्टार्टअप मिशन लाया है। स्टैंडअप एंड स्टार्टअप मिशन लाया है। मेक इन इंडिया मिशन लाया है पूंजी और तकनीक के विकास के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास होने का कारण क्या है? छोटा नागपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास होने का कारण क्या है? क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी और बीपीएससी में कि छोटा नागपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास के कारण या कारक क्या है? औद्योगिक विकास होने का कारण क्या है या कारक क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि यहाँ कच्चे माल में धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाया जाता है। धात्विक और अधात्विक, कच्चे माल में क्या है? धात्विक और अधात्विक धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाया जाता है। धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाया जाता है।
कच्चे माल के रूप में कोयला भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ कोयला भी उपलब्ध है यहाँ कोयला भी उपलब्ध है। यहाँ परिवहन के लिए यहाँ परिवहन के लिए बंदरगाह भी है। यहाँ बंदरगाह भी है। यहाँ परिवहन के लिए बंदरगाह भी है। जैसे कोलकाता में बंदरगाह है, कोलकाता में बंदरगाह है। हल्दिया में बंदरगाह है, हल्दिया में भी बंदरगाह है। यहाँ पारादीप में बंदरगाह है। विशाखापत्तनम में बंदरगाह है, पटना में बंदरगाह है जो परिवहन के लिए बहुत उपयोगी है। जो परिवहन के लिए उपयोगी है, क्योंकि बने हुए माल को बाहर भेजने में लाभदायक सिद्ध होता है। यहाँ से या कच्चे माल अगर बाहर से मंगवाना है उसके लिए भी लाभदायक है। यहाँ परिवहन के क्षेत्र में ही मुंबई दिल्ली हाईवे भी है। मुंबई दिल्ली हाईवे भी है। परिवहन के क्षेत्र में जल मार्ग भी उपलब्ध है। यहाँ जल मार्ग 1 उपलब्ध है। पहला उपलब्ध है। जल मार्ग 1 उपलब्ध है। जल मार्ग 1 उपलब्ध है। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध हैं। यहाँ सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध होते हैं, मजदूर भी उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ सस्ते श्रमिक, यहाँ सस्ते मजदूर भी मिल जाता है। वेस्ट बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से क्या है, सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। यहाँ एक और पॉइंट है कि ब्रिटिश काल से ही उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ नीतियाँ चलाई जा रही थी, जिसका एक कारण भी है जो औद्योगिक विकास होने का कारण छोटा नागपुर में बन जाता है। यहाँ ब्रिटिश काल से ही यहाँ उद्योगों की प्राथमिकता दी जा रही है। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्षेत्र में।
कर्नाटक में आते हैं अब। कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक में क्वेश्चन बन सकता है कि कर्नाटक के क्षेत्र औद्योगिक विकास का कारण बताइए। कर्नाटक के क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए कारण क्या है? कर्नाटक के क्षेत्र में औद्योगिक विकास का कारण क्या है? कर्नाटक के क्षेत्र में औद्योगिक विकास का कारण क्या है? कर्नाटक के क्षेत्र में औद्योगिक विकास के कारण क्या है या कारक क्या है? कर्नाटक के क्षेत्र में औद्योगिक विकास का कारण क्या है? फर्स्ट पॉइंट में आते हैं हम, क्योंकि यहाँ धात्विक खनिज तो मिलता ही है, यहाँ भंडार है धात्विक, यहाँ धात्विक खनिज तो मिलता है, धात्विक खनिज का भंडार है। धात्विक खनिज के भंडार की दृष्टि से संपन्न है। धात्विक खनिज के भंडार के दृष्टि से क्या है? संपन्न है। संपन्न है मतलब अमीर है। धात्विक खनिज भंडार के दृष्टि से संपन्न है। आधारभूत संरचना में ये क्या है? भी यहाँ है। आधारभूत संरचना में क्या है? परिवहन क्षेत्र, परिवहन का मार्ग भी उपलब्ध है। आधारभूत संरचना में क्या है? आधारभूत संरचना में परिवहन के मार्ग भी उपलब्ध है। आधारभूत संरचना में परिवहन के लिए बंदरगाह भी है। बंदरगाह है, परिवहन के लिए बंदरगाह है। कोयला के लिए, जब तक यहाँ कोयला नहीं है, कोयला यहाँ उपलब्ध नहीं था, यहाँ कोयला उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण इंडस्ट्री का विकास नहीं हो रहा था। जैसे ही यहाँ जल विद्युत का विकास हुआ तो यहाँ इंडस्ट्री लगाने में यहाँ क्या हो गया? सहायक हो गया। यहाँ कोयले के उपलब्धता नहीं होने के कारण क्या हो रहा था? इंडस्ट्री का विकास नहीं हो रहा था। जैसे ही यहाँ जल विद्युत का विकास हुआ तो इंडस्ट्री के लगाने में क्या हो गया? ये सहायक हो गया। नहीं है। यहाँ जल विद्युत के कारण इंडस्ट्री का औद्योगिक विकास हुआ है। औद्योगिक विकास हुआ है। औद्योगिक विकास हुआ है। वास्तव में यहाँ औद्योगिक विकास के लिए जल विद्युत ही, ऊर्जा के क्षेत्र में जल विद्युत ही एक महत्वपूर्ण कारक है। वो आता है महाराष्ट्र और एमपी। महाराष्ट्र एमपी प्लस महाराष्ट्र, एमपी प्लस महाराष्ट्र। एमपी और महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ। एमपी प्लस महाराष्ट्र में पिछड़ेपन का कारण बताइए। यहाँ पिछड़ेपन के कारण, यहाँ पिछड़ेपन का कारण है कि यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पिछड़ेपन का कारण है कि आधारभूत संरचना का विकास
नहीं होना है, आधारभूत संरचना का विकास नहीं होने के कारण है, आधारभूत संरचना का विकास नहीं होने के कारण है, आधारभूत संरचना का विकास नहीं होने का कारण है। नेक्स्ट में आते हैं एक और, खनिज संसाधनों के उपलब्धता के कारण भी खनिज संसाधनों के उपलब्धता के बावजूद खनन पर आधारित उद्योगों का अत्यंत सीमित स्तर पर विकास हुआ है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद भी खनन पर आधारित उद्योगों का विकास अत्यंत सीमित स्तर पर हुआ है। उद्योगों का अत्यंत सीमित स्तर पर विकास हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, अरावली क्षेत्र, अरावली में यहाँ धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों का भंडार है। यहाँ धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों का भंडार है। यहाँ धात्विक और अधात्विक, धातु और अधातु दोनों खनिज मौजूद हैं। यहाँ धात्विक और अधात्विक, दोनों खनिजों का भंडार है। दोनों खनिजों का भंडार है। यहाँ धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों का भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जिंक मेल्टिंग केंद्र के साथ साथ यहाँ जिंक स्मेल्टिंग यहाँ जिंक स्मेल्टिंग केंद्र के साथ तांबे का उपलब्धता अधिक होने के कारण तांबा या कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट का हुआ है। तांबा या कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट का विकास हुआ है। जिससे ऊर्जा
संसाधनों जिससे ऊर्जा संसाधन के प्रबंधन को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रबंधन को भी प्राथमिकता दी गई है।